हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को जय श्री कृष्ण। बढ़िया सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़िया सा घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। लॉकडाउन फिर बढ़ गया है 24 तक, और इसीलिए बढ़ाया गया है ताकि और घर पे लोग सुरक्षित रहें। और केस देखिए कितने कम हो रहे हैं। ठीक है, तो आवश्यक ना हो तब तक घर से बाहर मत निकलिए। मैं बार बार पुनः रोज रोज वही बात कहता हूँ, और फिर वही अपनी हिम्मत और अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। चलिए आगे। मैंने डेफिनेट इंटीग्रल में आपको समेशन ऑफ द सीरीज के क्वेश्चन बताए थे, जो टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में उसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने जितना भी बताया उसको रिवीजन करते रहिएगा, गारंटी के साथ आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। चलिए, समय की डिमांड को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत बढ़िया अच्छा सा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में अगला मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बच्चों। ये आया एरिया अंडर कर्व ऑब्लिक वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड रेवोल्यूशन। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीजीटी एंड टीजीटी। ठीक है, पीजीटी जीआईसी अभी लेक्चरर, जीआईसी एलटी और लेक्चरर का भी एग्जाम होगा। फिर केवीएस की वैकेंसी आएगी, उसमें भी आता है, DSSB में, एनबीएस में, एनडीए में जरूर आता है, एयरफोर्स में जरूर आता है। ये सभी के लिए कॉमन चैप्टर है। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया आपने पढ़ा होगा क्लास 6 से 6, 7, 8, 9, 10 फिगर की एरिया पढ़ते चले आ रहे होंगे। ठीक है, सर्किल की सॉरी रेक्टेंगल की एरिया, स्क्वायर की एरिया, ठीक है, सर्किल की एरिया। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की एरिया हम कैसे निकालते हैं बच्चों? आपको सब ये एल, ये बी। ठीक है, एल इंटू बी करके उसकी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व में ये पहला फिगर देखिए, आप सबने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, बस आपको कुछ ब्रीफ में बताना चाहता हूं। x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक ये y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, इसके बीच में बाउंड किया गया है एरिया। इस एरिया, ये जो एरिया है इसकी एरिया निकालते हैं अबाउट x एक्सिस, तो होता है एरिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a टू b y dx मॉडुलस। मॉडुलस में इसलिए लगा क्योंकि एरिया, यहां देखना कि एरिया और वॉल्यूम कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको मॉडुलस में लगाया जाता है। अगर निगेटिव आंसर है तो उसको निगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सेकंड देखिए, ये किसके अकॉर्डिंग है? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है बच्चों। तो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एरिया क्या होती है? ए टू बी एक्स डी वाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर दो कर्व दिए हैं, ये है आपका कर्व वाई ऊपर वाला जो है वाई वन इक्वल टू एफ वन एक्स, और ये है वाई टू इक्वल टू एफ टू एक्स नीचे वाला कर्व। ठीक है, ए से बीच ये एरिया घिरा हुआ है। ठीक है, तो दो कर्व जब होते हैं उसके बीच का एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए टू बी वाई वन माइनस वाई टू डी एक्स। सभी को मालूम है। देखिए बेसिक ये है कि एरिया निकालने के लिए आपको जितने भी कोनिक सेक्शन के जो कर्व हैं उनको जरूर आपको ध्यान रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। जैसे पैराबोला हो गया, सर्किल, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो इन सब के आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, लेकिन देखने से पहले हम कुछ कर्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कर्व का फिगर कैसे बनता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर के जो कुछ प्रीवियस क्लासेस देखते रहिए। अभी हम 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस के भी आपका रिवीजन भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ ग्राफ है उनको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे y इक्वल टू mx। ठीक है, m निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर दोनों हो सकते हैं। तो y इक्वल टू x ग्राफ ये ऐसे बनेगा, y इक्वल टू mx का ग्राफ ये ऐसे बनेगा बच्चों, ये यहां से इस तरीके से, ये y इक्वल टू mx का ग्राफ। हमेशा ध्यान रखिए, y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। और y इक्वल टू माइनस x का ग्राफ कैसे बनता है?
ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स, इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, और ये हो गया। और y इक्वल टू मॉड x या मॉड एम एक्स, ये y इक्वल टू मॉड एम एक्स का ग्राफ है, या y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? ऐसे, ये y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, x एक्सेस, ये y एक्सेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ है पैराबोला का। पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला सब लोग जानते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है, ये जो होता है बच्चों एक्सेस ऑफ पैराबोला होता है, एक्सेस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो y इक्वल टू 4ax का ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स जिसे हिंदी में नीता बोलते हैं। ठीक है, ये इसके वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष वर्टेक्स जिसे हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है? फोकस होता है, नाभि जिसे बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और नाभिलंब, नाभि से जो परपेंडिकुलर पड़ता है वो होता है आपका नाभिलंब L, और ये हो गया L डैश। ठीक है, तो नाभिलंब की लंबाई आप जानते हैं, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a होती है, तो ये लेंथ होती है बच्चों 2a, और ये भी होती है कितनी? 2a, और ये कितना हो गया? यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी कितनी? a। ठीक है, यहाँ x इक्वल टू a पर काटा गया, या उसकी पूरी नाभिलंब। ठीक है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी बच्चों? L और L डैश की लंबाई कितनी हो गई? 4a। ठीक है, क्लियर? तो पैराबोला के फिगर सारे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो पैराबोला होता है ये रोटेट होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, अपोजिट पैराबोला। तो यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस 4ax आ जाए तो आप जानते हैं कैसा पैराबोला बनेगा? ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा बच्चों? ऐसे बनेगा। ठीक है, y स्क्वायर 4x, अब x स्क्वायर इक्वल टू 4by। ठीक है, रोटेट चेंज हो गया, तो ये कैसे बनेगा? अपवर्ड पैराबोला, इस तरीके से। ठीक है, और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4by, ये बच्चों कैसे बनेगा? ये बच्चों अभी आप दिख नहीं रहा होगा, ये बच्चों आपको बनेगा, ये तो जान ही गए हैं आप लोग, ये बच्चों बनेगा आप लोग जानते हैं, ये हो गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, और इस पैराबोला के जो पैराबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेट, देखिए इस पे 2 या 3 टर्न लगेगा, 3 से 4 टर्न भी लग सकता है आराम से। इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, 2 से 3 प्रश्न आपके आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। ठीक है, ये इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गए। चलिए अब आते हैं सर्किल पर। ये उन बच्चों के लिए जिनको सर्किल का बेसिक क्या होता है, x टेंस टू a, a कामा 0, ये पूरी रेडियस हो गई a कामा 0, ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, इसके सेंटर क्या होंगे? 0 कामा 0। जब सेंटर 0 कामा 0 होते, रेडियस a होती है, तो सर्किल की इक्वेशन आप जानते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है।
ये आपको जानते हैं सर्किल, जहां सेंटर इसके 0 0 कहाँ है और रेडियस क्या है, a है। तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे जो होंगे बच्चों वो होगा x स्क्वायर टू a y स्क्वायर टू b, ये इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, सबके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको याद रखने बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एलिप्स पे आते हैं। एलिप्स का फिगर कैसे बनता है, एलिप्स की फिगर कैसे बनता है बच्चों, ये इस तरीके से होता है, ओवल साइड, ओवल शेप में, इस तरीके से ये एलिप्स का फिगर होता है बच्चों। ये a कामा 0, ये 0 कामा b, ये पूरी ये b हो गई, ये लेंथ हो गई a, तो ये a है तो इधर कितना आएगा, ये पूरी माइनस a हो जाएगा, इधर कितना आएगा माइनस b हो जाएगा। ठीक है, ये एलिप्स बना, ठीक है। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आप जानते हैं। इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक्स स्क्वायर टू ए कॉस थीटा, वाई स्क्वायर टू बी साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है, आई थिंक पीछे वाले में सर्किल में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। सर्किल का जो शायद सर्किल का था एक्स स्क्वायर टू ए कॉस थीटा और वाई स्क्वायर टू ए साइन थीटा, ये सर्किल का है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान चेंज कर लीजिए। सर्किल के कोऑर्डिनेट है, ये ध्यान रखिएगा। ये हो गए आपके किसके हो गए बच्चों, ये हो गया आपका एलिप्स का। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कैसे कैसे होते हैं क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन, y स्क्वायर टू mx, ये लाइन की इक्वेशन है, y स्क्वायर टू mx एंड x स्क्वायर टू 2, y स्क्वायर टू mx एंड x स्क्वायर टू 2 से जो फिगर घिरा हुआ होगा उसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालते हैं देखिए, देखिए इस चीज को समझिएगा कि कैसे निकालते हैं। देखिए हमने आपको फिगर बताया था y स्क्वायर टू mx का, y स्क्वायर टू mx का फिगर, ये मैंने बताया था, ठीक है। और ये हो गया, मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो x स्क्वायर टू 2 पर, ठीक है, और y स्क्वायर टू mx, ठीक है। तो ये देखिए इससे घिरा एरिया क्या हो गया जी, तो आपका ट्राइंगल बना, ठीक बच्चों। तो x स्क्वायर टू 2 ये बेस हो गया, ये हो गया बेस, और x स्क्वायर टू 2 यहां रखेंगे, y स्क्वायर टू mx में x स्क्वायर टू 2 यहां रखेंगे, तो y स्क्वायर टू 2m आ जाएगा, y स्क्वायर टू 2m आ जाएगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट, मान लीजिए इसको o a b मान लिया, तो b के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2, 2m। तो ये जो लेंथ हो जाएगी बच्चों, ये 2m हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2m। देखिए ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है, तो एरिया निकालना है, तो एरिया ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट निकाल लीजिए, यानी हाफ एरिया निकालना है, तो हाफ बेस हो गया 2 इंटू हाइट कितना हो गया 2m। तो एरिया कितनी निकली बच्चों इसकी, समझ गए। जैसे जैसे एक एग्जांपल समझ लीजिए, y स्क्वायर टू 4x, y स्क्वायर टू 4x एंड x स्क्वायर टू 3 से घिरा हुआ एरिया निकालना है। तो आप जानते हैं एरिया कितना होता है, 2m होता है, ठीक है। तो y स्क्वायर टू mx, इसका जस्ट ट्वाइस कर दीजिए, 4 टू 8, दैट इज राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से एरिया निकालना है आपको,
अब आगे बढ़ते हैं। बहुत दूसरा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x इक्वल टू a से जो फिगर घिरा हुआ होगा उसकी एरिया निकालनी है। तो आप जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax कितना होता है बच्चों, ये फिगर हो गया, और यहाँ x इक्वल टू a पर हमने ये कट डाउन कर दिया। ये चीज समझिएगा, ठीक है। लेटस रेक्टम से होकर जा रहा है x इक्वल टू a, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a हो गई, तो ये पॉइंट हो गया a कामा 0। ये जहां कट कर रहा है यहाँ से हमने ये डाउन, ये यहाँ से हमने एक क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। क्या बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। तो x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a यहां पर रखिए इस जगह पर, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 2a। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कितना कितना हो जाएगा बच्चों, a कामा 2a, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बच्चों, a कामा माइनस 2a। तो ये लेंथ कितनी हुई, 2a, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a, लेकिन माइनस के नीचे। तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4a, ठीक है, ये हो जाएगा 4a। तो यानी कि ये जो लेंथ हो गई, ये पूरी ये लेंथ हो गई आपकी 4a, और ये हो गया आपका a। ये लेंथ हो गई 4a और ये हो गया आपका a। तो एरिया आपको निकालना है हमेशा, जब भी देखिए, जब भी ये स्क्वायर बन जाए, ये स्क्वायर बन जाए, तो एरिया हमेशा 2/3 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप इसको निकालना है बस। 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ, यानी 4a इंटू a। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 8/3 a स्क्वायर। ये इसको शॉर्ट ट्रिक में यूज भी करते हैं। किसमें करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में यूज करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x इक्वल टू a पर अगर हमको लेटस रेक्टम से घिरा हुआ एरिया निकालना है, ये पूरा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 8/3 a स्क्वायर, दैट इज राइट आंसर। समझ गए ना आप लोग, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसी बेस पे पीजीटी में कौन सा क्वेश्चन आया था, टीजीटी में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये हम आपको बताते हैं। समझना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है y इक्वल टू x स्क्वायर एंड x इक्वल टू y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4। एक मिनट चेक कर लूं क्वेश्चन। y इक्वल टू x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 से घिरा हुआ, मतलब कि आप से घिरी हुई जो एरिया है वो निकालना है। तो ये देखिए बच्चों, ये पैराबोला है, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू y वाला, यानी कि ये बनना है बच्चों आपका कैसा, अपवर्ड पैराबोला। कितना बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। देखिए अभी हम आपको इसी में एक ऐसी ट्रिक बता देंगे कि आपको फिगर नहीं बनाना है, केवल आपको सीधा फटाक से करना, निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी, ये क्वेश्चन आया हुआ टीजीटी 2013 में, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कितनी जल्दी कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, यहां पे देखिए y इक्वल टू 4, यानी ये y एक्सिस है, तो y इक्वल टू 4 पे हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो 0,4 हो गया, y इक्वल टू 4 पे ये पॉइंट 0,4 हो गया। अब जहां कट कर रहा है यहां से इसको गिरा लीजिए,
तो ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमको निकालना है। तो ये हो गया बच्चों। अब हमें ये कटिंग पॉइंट निकालना है, ये कटिंग पॉइंट। चलिए y इक्वल टू 4 यहां रखिए, y इक्वल टू 4 यहां रखिए। तो y इक्वल टू 4 यहां रखिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x जैसे हम लिखा x स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू 4 हमने रख दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2। तो ये ठीक है, प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 2। तो y पे ये लेंथ हो गई 4, ठीक है। y पे ये वाली जो लेंथ हो गई y पे, ये कितनी हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है। अब हमें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2, 4 और ये हो जाएगा 2, 4, ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ये 2 -2 और ये 2, अगर ये पूरा जोड़ेंगे बच्चों तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी, 4। कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। देखिए अब कहेंगे सर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, तो ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब इसकी एरिया हमको निकालनी है, तो 2/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना आ जाएगा 2/3, लेंथ भी 4 और ये भी 4, तो कितना आ जाएगा 32/3। ये इसका आंसर हो गया 32/3, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको जल्दी कैसे करेंगे बिना फिगर बनाए, किस तरीके से करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई रेक्टेंगल बनेगा उसका 2/3 एरिया निकालना है, तो उसका 2/3 कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल आएगा। अब इसको कितनी जल्दी कैसे निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए ठीक, कैसे निकालेंगे। 2/3 आप कर लीजिए पहले से ही, जब भी कोई पैराबोला और लाइन के बीच पे एरिया निकालना हो तो उसको 2/3 पहले कर लीजिए। अब इसके बाद जो लाइन दिया है उसकी वैल्यू, जो लाइन दिया है उसकी वैल्यू, ध्यान से देखिए, जो लाइन दिया है उसकी वैल्यू इनटू, जरा y की वैल्यू यहां रखिए, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, x की वैल्यू +-2 आई थी, यानी +-2, एक बार +2 एक बार -2, दोनों की लेंथ अगर जोड़ेंगे, डिफरेंस लेंथ जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए, यानी आंसर आ गया 2/3 इंटू कितना 16, 32/3। कोई फिगर नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, आपको फटाक से कर देना है। फिर से देखिए, जब भी कोई पैराबोला और लाइन आपको दिया हो उसके बीच में फिगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालना है आपको, हमेशा एरिया 2/3 आप करिए। 2/3 में क्या मल्टीपल करना है जी, लाइन की वैल्यू, और लाइन की वैल्यू यहां रखेंगे तो x की वैल्यू +-2 आएगी, एक +2 एक -2, डिफरेंस अगर दोनों का मेजरमेंट करेंगे, जैसे एक लाइन यहां से -2 है और यहां से +2 है, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो वही पूरी लेंथ के लिए हमने लिया 4, हम यहाँ और मल्टीपल कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। कोई फिगर नहीं बनाना, कुछ नहीं करना आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये y² = 8x एंड x = 2, इन दोनों के बीच में जो भी एरिया बने, फिगर बनेगा, उसकी एरिया निकालनी है। देखिए ये पैराबोला हो गया, ये लाइन हो गई, आपको क्या करना है, एरिया निकालना है हमेशा 2/3, ये करिए, लाइन की वैल्यू यहां रखिए और ये 2 की वैल्यू x रखिए, 8 दूनी 16, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-4, y की वैल्यू हो जाएगी +-4, यानी एक बार -4 और एक बार +4, दोनों को ऐड करिए, कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, दोनों को ऐड करिए, कितनी हो गई, लेंथ की पूरी 8 हो गई, इंटू 8, सॉल्व कर लीजिए भाई, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/3, ये आंसर हो गया। और हमने आपको ट्रिक बताई थी, 8/3 a² बताया था, तो 8/3 a की वैल्यू कितनी हो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 ठीक 32/3, तब भी आ गए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं।
मजा ना आए पैसे वापस। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। हमने लिखा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, एंड x इक्वल टू हमने 1 कर लिया, x इक्वल टू 1 कर लिया। अब एरिया निकालनी है बच्चों, तुरंत 2/3 किया, x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू यहां लिखी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2, एक प्लस 2 एक माइनस 2 ऐड करिए, कितना 4 इंटू 4 करिए, तो कितना आ गया 8/3 आंसर। ठीक है बच्चों। अब हमारा ट्रिक से क्या था, 8/3 a स्क्वायर था, दैट इज, तो 8/3 a की वैल्यू x इक्वल टू a की वैल्यू 1 का स्क्वायर, 8/3 वैसे ही आ गया। कैसा लग रहा है आपको, बढ़िया लग रहा है? चलिए, अच्छा लगे तो बढ़िया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितना हो सके, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो टाइप 1 था, इसको टाइप 2 कर लीजिए। टाइप 2 में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, y इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू mx, इसके बीच का एरिया निकालना है आपको। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और y स्क्वायर इक्वल टू mx, ये कटा, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन, इस लाइन की एरिया y इक्वल टू mx, ठीक बच्चों, और ये पॉइंट 0,0 हो गया, क्लियर। तो एक कटिंग पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करके निकालेंगे, ये स्ट्रिक्ट ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हम देखें दो चीजें हैं, तो पैराबोला की, ये जो पैराबोला से जो कर्व बन रहा है, ये इससे इस लाइन की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें, तो ये एरिया निकल आएगी। और ये पॉइंट को 0 से लिमिट यहाँ से लेके इंटीग्रेशन वगैरह करके फिर उनका निकालते हैं, तो बड़ा निकालेंगे तो इसका एक रिजल्ट होता है, हमेशा याद रखिए, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, दैट इज राइट आंसर। ये याद रखिए, 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब, इसको तैयार रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे एक क्वेश्चन आता है टाइप 2 पे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x से घिरा हुआ एरिया क्या होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए m की वैल्यू आ गई बच्चों 2 और 4a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो हमारा जो आप जानते हैं कि 8/3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एम क्यूब होता है, तो 8/3 a की वैल्यू 1 हुई और m क्यूब की वैल्यू हुई तो 8 हो गई, ठीक है। 2 की क्यूब 8 से 8 कर गया, आंसर आ गया 1/3। बहुत जल्दी निकल गया, आंसर आ गया, ठीक। तो जब भी पैराबोला और y इक्वल टू mx के फॉर्म में दिया हो, आप इस तरीके से रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। इसका रिजल्ट आप याद रखिएगा, y जो अभी हमने इसके पहले करवाया है, उससे आसानी से क्वेश्चंस आपका निकल जाएगा, ठीक। चलिए अगला टाइप 3, ठीक है। तो बच्चों सर्किल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ये सर्किल की इक्वेशन है जिसके सेंटर 0,0 रेडियस है। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया आप जानते हैं पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई एल, सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए। इसका जो क्वेश्चन बनता है बच्चों वो इस तरीके बनेगा, कहता है x इक्वल टू 4 cos थीटा एंड y इक्वल टू 4 sin थीटा से बने हुए फिगर, से बना हुआ फिगर की एरिया क्या होगा। तो आप जानते हैं
कि ये जो है ए सेम है, ठीक है, तो ये किसका होता है, सर्किल का। क्या होता है, सर्किल का फिगर बनेगा। जैसे x अपॉन 4 इक्वल टू कॉस थीटा और y अपॉन 4 इक्वल टू साइन थीटा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसकी वैल्यू होगी 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। और इसकी जो एरिया होगी पाई ए स्क्वायर होती है। क्लियर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यहां पर 4 है, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई। दैट्स आंसर। कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों, सॉरी बिल्कुल सॉरी, ये 4 है तो बच्चों यहाँ पर 16 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है 16, यहाँ 16, तो ये कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, सॉरी। और फिर इसके बाद पाई ए स्क्वायर होता है, आप तुरंत कह देंगे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16, यानी कि 16 पाई इसका आंसर हो गया। तो कुछ नहीं, आपको क्या पहचाना, पाई स्क्वायर होता है, ये 4 आप देख रहे हैं, बस 4 का स्क्वायर करिए यानी कि 16 पाई, दैट इज राइट आंसर। चल आगे बढ़ते हैं, समझ आया होगा आपको। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 3 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा। ठीक है, तो इससे जो जनरेट होगा फिगर वो आप जानते हैं सर्किल होगा, तो इसकी एरिया क्या होगी, इसका स्क्वायर 9 पाई, दैट इज आंसर। क्या हो गया, 9 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्किल से आगे टाइप 4। टाइप 4 बच्चों, टाइप 4 में क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1। ये एलिप्स है, तो इसका जो एरिया होगा पाई ए बी होगा, ये याद रखिए। टीजीटी 2011 में इसका क्वेश्चन आया था, टीजीटी 2011 में आया था इसका क्वेश्चन। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो इसकी एरिया क्या होगी, पाई, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई 3, यानी कितना हो जाएगा 12 पाई, आंसर। सो सिंपल, पाई ए बी याद रखिए। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसमें इलिप्स की एरिया क्या होगी, देखिए ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग इलिप्स, शिफ्ट किया हुआ है, तो इसको x मानते, इसको y मानते। देखिए शिफ्टिंग, चाहे पैराबोले में शिफ्टिंग हो जाए, चाहे इलिप्स में शिफ्टिंग हो जाए, शिफ्टिंग होने पर कोई चेंज नहीं होता है एरिया में, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एरिया इसकी क्या हो जाएगी, पाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, यानी इसका भी आंसर हमारा कितना आएगा, 12 पाई आएगा। कितना आएगा, 12 पाई आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ आ रहा है, फटाक से आगे कैसे बढ़ना है आगे चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये एलिप्स है, ये लाइन की इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन ये होगी बच्चों, एलिप्स का फिगर ऐसे बना। ठीक है, और ये जो लाइन की इक्वेशन होगी बच्चों, ये x इक्वल टू 0 रखिए, x इक्वल टू 0 रखिए तो y की वैल्यू b मिलेगी, यानी ये हो जाएगा 0 कामा b, और y की वैल्यू 0 रखिए तो x की वैल्यू a हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 0, सॉरी a कामा 0, यानी कि ये पॉइंट हमारा ये आ गया। ठीक है, क्लियर, तो इससे घिरी एरिया ये निकालना है। ये एरिया कैसे निकलेगी बच्चों, ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, तो अब
इसकी एरिया निकालने के लिए बस इसका आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिए हमेशा, ए बी बाई 4 क्यों किया, क्योंकि हमें इस क्वाड्रेंट का निकालना है, तो ये क्वाड्रेंट की एरिया टोटल कितनी हो 1/4 हो गई, तो ए बी बाई 4 और हो जाएगा पाई माइनस 2, ये याद रखिए शॉर्टकट में, ठीक है, ए बी अपॉन 4 पाई माइनस 2, इसको याद कर लीजिए, जितने भी बता रहा हूं सब याद कर लीजिए और बढ़िया। अब जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 9 इसका टू 1, एक्स अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 इसका टू 1, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये पैटर्न पहचानना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ए बी यानी कि 4 इंटू 3 बाई 4 पाई माइनस 2, यानी 4 का था, हमारा आंसर आएगा 3 पाई माइनस 2, दैट इज राइट आंसर। ठीक बच्चों, आई होप आपको मेरी ट्रिक्स जो भी हैं पसंद आई होंगी, ठीक है, आगे मैं इसके आगे और फिर बढ़ूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तो जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप उसको पढ़िए, अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस है, इनको भी ट्राई करिएगा, फिर नेक्स्ट आगे बताएंगे, सॉरी, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था बच्चों, एक क्वेश्चन था 0 से 1, ये भी आया है पीसीटी में, आया है लॉग साइन पाई एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी चलते चलते, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन 0 से पाई मॉड ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन आपके टीजीटी एंड पीसीटी में पूछे गए हैं, जल्दी से फटाक से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम इनको बताएंगे कैसे करना है आपको, और ट्रिक बता चुके हैं, मेरे जितने भी वीडियो हैं आप लोग देखेंगे बच्चों, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन 110% होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको क्लास कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो पता नहीं क्या है, मैं तो अपना प्रयास जारी रखूँगा, खैर कोई बात नहीं, जो भी है आपके मन में वो करिए, मुझे इससे कुछ नहीं, लेकिन पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से, जो भी है क्लास पूरी देखिए, पढ़ते रहिए अच्छे ढंग से, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।